दोस्तों बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने है त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। दोस्तों याद रखिएगा कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर कब तक बना रह सकता है? ऑप्शन आपके सामने है 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी संसद द्वारा निश्चित समय तक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, किस मछली में हड्डियां नहीं होती? ऑप्शन आपके सामने है शार्क, ऑप्शन बी रोहू, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी तारा मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि शार्क एक ऐसी मछली है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। तो आपके सामने क्वेश्चन अगर होता है कि किस मछली में हड्डियां नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा शार्क। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी विश्व एड्स दिवस 24 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व एड्स दिवस 24 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व एड्स दिवस है ये 24 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, बल्कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1954, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1959 या फिर ऑप्शन डी 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एगमार्क एक्ट होता है वो वस्तुओं के गुणवत्ता से संबंधित होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एगमार्क किससे संबंधित है, तो गुणवत्ता से संबंधित है और इसको 1937 में भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? ऑप्शन आपके सामने है केचुआ, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी खटमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। दोस्तों याद रखिएगा कि हाइड्रा में रक्त नहीं होता बिल्कुल, परंतु ये श्वसन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि इनमें से किसमें परिसेचन तंत्र नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा तब भी आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि केचुए में कितने नेत्र होते हैं, तो याद रखिएगा केचुए में कोई भी नेत्र यानी कि कोई भी आंख उसकी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पत्तियां, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी पुष्पक्रम या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पक्रम। दोस्तों याद रखिएगा कि फूल गोभी का पुष्पक्रम वाला भाग जो है वो खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कीटहारी पादप में घट का रूप लेता है। आपको बताना है कि कीटहारी पौधे जो होते हैं उनमें जो घट का रूप लेते हैं वो पौधे का कौन सा भाग लेता है? ऑप्शन आपके सामने है तना, ऑप्शन बी पत्तियां, ऑप्शन सी पर्णवृंत या फिर ऑप्शन डी पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियां। दोस्तों कीटहारी पादप यानी कि कीटों को खाने वाले पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो पत्तियां इस तरीके से घट का रूप ले लेते हैं और उनके ऊपर एक ढक्कन के आकार की आकृति होती है। इन पौधों में जो कीटहारी पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और इन्हीं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़ों को खाते हैं। और जैसे ही कोई कीड़ा इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या करते हैं, ये जो घट होता है ये अपना मुंह जो है वो बंद कर देता है और इसके अंदर जो ये कीड़े आते हैं वो उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? ऑप्शन आपके सामने है केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी शहतूत या फिर ऑप्शन डी नारियल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केला। दोस्तों याद रखिएगा कि केला एक ऐसा फल है जो अनिषेक फलनीय है, यानी कि बिना निषेचन के इनमें फल बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है तो याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है लिलिएसी, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी या फिर ऑप्शन डी ग्रेमिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी। दोस्तों जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है और इन्हीं गांठों की पहचान है कि ये लेग्यूमिनेसी कुल के हैं, और दालें भी जो होती है इसी कुल के होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अनाज होते हैं वो किस कुल से प्राप्त होती है तो याद रखिएगा वो ग्रैमिनी से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी रेडॉन या फिर ऑप्शन डी प्रोपेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन होता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलपीजी गैस होती है उनमें कौन सी गैस होती है तो याद रखिएगा उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। दोस्तों याद रखिएगा कि मेघालय में गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है वो कहाँ पर होती है तो मासिनराम मेघालय में ही होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में येरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस नदी को तिब्बत में येरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा येरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का प्रथम तितली उद्यान जो कि बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रात की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो कि चंद्रमा है इसे रात की रानी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो पृथ्वी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध है। अगला क्वेश्चन, पके हुए अंगूरों में होता है, आपको बताना है कि पके हुए अंगूरों में क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जी फॉर होता है ग्रेप्स और जी फॉर होता है ग्लूकोज। तो याद रखिएगा कि ग्रेप्स यानी कि अंगूरों में ग्लूकोज होता है, और फ्रूट का होता है एफ फॉर फ्रूट और एफ फॉर फ्रक्टोज, तो फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, खाना पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा आमाशय होता है यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है, और यही खाना पचाने के लिए आवश्यक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों के वे छिद्र जिनसे अनावश्यक या अतिरिक्त जल को निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है कैम्बियम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी स्टोमेटा या फिर ऑप्शन डी संवहन पूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टोमेटा। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधे के जो छिद्र होते हैं पत्तियों में जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, इन्हीं में से अनावश्यक जल और अतिरिक्त जल को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी होंशु द्वीप या फिर ऑप्शन डी ग्रीनलैंड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हवाई द्वीप। दोस्तों याद रखिएगा कि हवाई द्वीप के चारों ओर प्रशांत महासागर स्थित है, इसलिए इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि होंशु द्वीप कहाँ पर है, तो जापान में है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मिट्टी, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी नदी या फिर ऑप्शन डी भूकंप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चट्टान। दोस्तों याद रखिएगा कि पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी त्वचा। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।